गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। जैसा कि मैं कल बताया था आपको कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था? सीवीआर रमन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि विज्ञान यानी जो फिजिक्स में एक शब्द आता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन को परिभाषित किया था सीवीआर रमन ने। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे थे फिजिक्स के। कैसा भी कंपटीशन हो, 3-4 यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवीआर रमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसने प्रकीर्णन को परिभाषित किया था। दूसरी बात यह है, ये भौतिकी चित्र से संबंधित है। आज का टॉपिक है विज्ञान। क्या शब्द है? यानी विज्ञान। यानी विज्ञान को क्या करना है? आपको परिभाषित करना है। तो विज्ञान का परिभाषित करने के लिए एक बात ध्यान रखनी होगी, क्रम। क्या है? क्रम। तो आपसे पूछा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान उसे कहते हैं यानी प्रकृति का, किसका? यानी प्रकृति का क्रम से अध्ययन करना है। कैसे करना है? क्रम से, यानी क्रम बाय क्रम अध्ययन करना है। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति का अगर हम क्रम से अध्ययन कर दें, या प्रकृति की यानी प्रकृति की नॉलेज या प्रकृति की जानकारी हम क्रम से लें, क्रम से मतलब एक एक करके अध्ययन करें, तो उस अध्ययन को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान शब्द, या मैंने आपको कल बताया था, विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विज्ञान शब्द कौन सी भाषा से मिलकर बना है, तो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। ये मैंने आपको कल डिस्कस किया था। आज का काम क्या है? आज का काम यह है कि यानी जो विज्ञान है उसकी डेफिनेशन देना है। तो विज्ञान की डेफिनेशन यही है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए, प्रकृति है, प्रकृति का हमें कैसे अध्ययन करना है? क्रम से अध्ययन करना है। तो क्रम से अध्ययन करने के लिए ध्यान रखना, प्रकृति को हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। या प्रकृति में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। अगर मैं सीधी बात कहूं, यानी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव, यानी बेजीव, जिनमें श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती, श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती, या उत्सर्जन क्रिया नहीं पाई जाती, उत्सर्जन क्रिया नहीं पाई जाती, या कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते, वे जीव हमेशा निर्जीव कहलाते हैं। तो पहले तो मैं निर्जीवों का अध्ययन कर लूँ, फिर क्या कर लूँ मैं? जीवधारी। जीवधारी मतलब यानी वे जीव जिनमें जीवन पाया जाता है या जीवन को धारण करने वाले होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जीवधारी कहलाते हैं। तो विज्ञान की मैंने डेफिनेशन आपको अभी दे दी। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति का क्रम से अध्ययन करना है, तो पहले तो मैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता हूँ या पदार्थों के बारे में अध्ययन करता हूँ। दूसरी बात, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करता हूँ, या जिसमें जीवन पाया जाता है उनके बारे में अध्ययन करूंगा। तो देखो, पदार्थ को अध्ययन करने के लिए हमारी 2 शाखा होती है, या 2 शाखा मतलब 2 किताबें। जो 2 किताबें वे कौन कौन सी हैं मैं अभी चर्चा करता हूँ। देखो, पदार्थ का अध्ययन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं भौतिकी गुणों के आधार पर, भौतिकी गुणों के आधार पर, और दूसरी बात है हम कहते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। कैसे गुणों पर आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। तो देखो, आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी गुण क्या है? सर, हमें भौतिक गुण के बारे में पता नहीं है, भौतिक गुण को बताओ। भौतिक गुण के बारे में यह है कि देखो, ये आपका जो बोर्ड है, इसमें अणुओं की ज्यामिति क्या है? इस अणुओं की ज्यामिति भौतिकी गुणों के अंतर्गत आती है। रासायनिक गुण क्या है? देखो, ये बोर्ड है, बोर्ड का जो कलर है, यानी कलर के बारे में जो चर्चा करी जाएगी वो रासायनिक गुणों के माध्यम में आएगी। यानी रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी रासायनिक गुणों के माध्यम से उसे पढ़ेंगे कि इसका कलर कैसा है, क्यों तो व्हाइट है, क्यों ब्लैक है, तो वो रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुणों में अगर मैं भौतिक गुणों का अध्ययन करूंगा तो वो किस में करूंगा? फिजिक्स में करूंगा। किस में करूंगा? फिजिक्स। यानी एक भौतिक गुणों का, अगर मैं भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करूं तो वे सब्जेक्ट होती है साइंस में फिजिक्स। तो भौतिक गुणों का अध्ययन करूंगा तो मैं किस में करूंगा? फिजिक्स में करूंगा।
अगर मैं रासायनिक गुणों का अध्ययन करूंगा तो वो किस में करूंगा, केमिस्ट्री में करूंगा। किस में करूंगा, केमिस्ट्री में करूंगा। तीसरी बात है जीवधारी, यानी देखो अगर मैं जीवधारियों का अध्ययन करूंगा तो वो दो प्रकार से करूंगा। दो प्रकार से मतलब एक तो जीवधारी वे होते हैं जो चल फिर सकते हैं, एक जीवधारी वे होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। यानी जो चल फिर सकते हैं वे जीव जंतु होते हैं, जो चल नहीं फिर सकते वे क्या होते हैं, पेड़ पादप यानी पेड़ पौधे। तो जीवधारियों का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, यानी दो प्रकार के जीव होते हैं, यानी वे जीव जो चल फिर सकते हैं और वे जीव जो चल फिर नहीं सकते। अर्थात यानी वे जीव जो स्थानांतरण गति करते हैं और वे जीव जो स्थानांतरण गति नहीं करते। स्थानांतरण गति करते हैं उनको हम जीव जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव जंतु। और जो स्थानांतरण गति नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं पादप। पादप मतलब वनस्पति, पादप मतलब वनस्पति। इधर देखो जीव जंतु है तो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो कहते हैं बायोलॉजी में। किसमें करते हैं, बायोलॉजी में। यानी अगर तुम जीव जंतुओं का अध्ययन करोगे तो किसमें करोगे, बायोलॉजी में करोगे। अगर वनस्पति का अध्ययन करोगे तो वो करोगे बॉटनी में। किसमें करोगे, बॉटनी में। यानी बॉटनी में आपको क्या करना होगा, अध्ययन करेगा। यानी वनस्पति के बारे में अगर जानकारी लेनी है आपको तो वो आपको बॉटनी ही पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से चर्चा आगे बात होती है कि आपसे पूछा जाता है अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो आप, क्या फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के जन्मदाता कौन है। तो फिजिक्स के जन्मदाता अगर मैं आपसे कहूँ तो वे न्यूटन होते हैं। यानी फिजिक्स के अगर फिजिक्स के जनरेट करने वाले या फिजिक्स को जन्म देने वाले कौन है, न्यूटन्स हैं। केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, तो केमिस्ट्री के जन्मदाता की बात करूं एंटी लॉरेंज लेवाजियर। एंटी लॉरेंज लेवाजियर। एंटी लॉरेंज लेवाजियर। यानी अगर मैं केमिस्ट्री के जन्मदाता की बात करूं तो केमिस्ट्री के जन्मदाता क्या है, एंटी लॉरेंज लेवाजियर है। कई की किताब में एंटी लॉरेंज लेवासियर भी मिलता है, पर ध्यान रखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी लॉरेंज लेवाजियर है। अगर मैं जीव जंतु या बायोलॉजी के जन्मदाता की बात करूं तो जीव जंतु की बायोलॉजी के जन्मदाता है अरस्तु। क्या होते हैं, अरस्तु। तीसरी बात यह है आधुनिक